दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू वैकेंसी अपडेट लेकर आया हूं जो मनरेगा की ओर से आया हुआ है झारखंड के जमशेदपुर जिला में। इसका विज्ञापन संख्या 1/2023-24 आप देख सकते हैं। ठीक, विज्ञापन संख्या है। अब मनरेगा पर नियमित रिक्त पदों पर बहाली है जो संविदा के आधार पर है। यहाँ आप देख सकते हैं संविदा के आधार पर बहाली निकली हुई है विभिन्न पोस्टों पर। यहाँ देखिए आप क्रम संख्या 1 से लेकर 5 तक विभिन्न पोस्टों पर संविदा के आधार पर बहाली निकला हुआ है। पहला है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, दूसरा है तकनीकी सहायक, तीसरा है आपको लेखा सहायक, चौथा है आपको कंप्यूटर सहायक, पांचवा है आपको ग्राम रोजगार सेवक। इसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में टोटल 3 पोस्ट है। तकनीकी सहायक जो कनीय अभियंता के समकक्ष है, यहाँ जो हेडिंग है वो आप देख सकते हैं, कनीय अभियंता के समकक्ष, जिसमें टोटल 32 पोस्ट है। लेखा सहायक जिसमें टोटल 5 पोस्ट है। कंप्यूटर सहायक जिसमें टोटल 5 पोस्ट है। ग्राम रोजगार सेवक जिसमें टोटल 54 पोस्ट है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम शॉर्टकट में ले लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन टोटल 10 पेज की है जो बहुत लंबा वीडियो खींचा जाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को हम डिस्कस करेंगे। जिसके देखिए शैक्षणिक योग्यता हर एक पोस्ट का अलग अलग हम देखेंगे। जैसे देखिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जो पोस्ट है उसके लिए अनिवार्य योग्यता है, जिसमें सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ। यहाँ देख सकते हैं आप स्नातक होना चाहिए और कितना प्रतिशत, 55% अंक के साथ। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और 55% अंक है तो आप प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता भी दिया हुआ है जो अनिवार्य नहीं है, अगर है फिर भी ठीक है, नहीं है फिर भी कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, मेरिट पर बनेगा। अगर आपके पास है तो आप रेस में आगे हैं। इस बात अब आगे चलते हैं। तकनीकी सहायक जो कनीय अभियंता के समकक्ष है इस पोस्ट के लिए हम देख लेते हैं। तकनीकी सहायक जो कनीय अभियंता के समकक्ष है, इसमें देख लीजिए अनिवार्य योग्यता क्या है। पहला, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से सिविल संकाय में डिप्लोमा। यहाँ देख लीजिए आप सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यताधारी होंगे, अनिवार्य योग्यताधारी यही होंगे सिविल संकाय में डिप्लोमा। और साथ में जो है ना उच्चतर, यहाँ देख लीजिए आप उच्चतर योग्यता अभ्यर्थी तथा सिविल संकाय में, अगर सिविल संकाय में कोई बी या बीटेक किया हुआ है तो वो भी आवेदन डाल सकता है। ठीक, आगे देख लीजिए आप अतिरिक्त योग्यता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप आ जाइए लेखा सहायक। लेखा सहायक में क्या होना चाहिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन ओनली सिंपल ग्रेजुएशन नहीं, अगर ग्रेजुएशन आपके पास बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक के साथ होना आपका जरूरी है। ठीक, अतिरिक्त योग्यता है फिर भी ठीक है, नहीं है फिर भी कोई बात नहीं। आगे चलते हैं कंप्यूटर सहायक। कंप्यूटर सहायक में अनिवार्य योग्यता क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नलिखित कोटि में व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं। जैसे देखिए आप बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर सामान्य आप किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बीएससी किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात आप पीजीडीसीए किए हैं फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बी पॉइंट है, जो कुछ जो चारों जो दिया हुआ है उसको अलग से डिफाइन करता है। देखिए उसको सही से। इसमें जो मेनली है ना कंप्यूटर सहायक के लिए आपको बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स मेनली यही मान के चला है, मेनली जो है ना मेनली यही मान के चला है। इसके बाद ये जो तीनों है ना, ये तीनों उसको ये निचला पॉइंट में डिफाइन किया है सही से। देखिए आप बीसीए तथा सामान्य बीएससी कंप्यूटर के प्रतिशत पाठ्यांक में 5 घटाते हुए उसे बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। अगर बीएससी कंप्यूटर सामान्य आप किए हुए हैं, ये किए हैं आप, ठीक, बीएससी कंप्यूटर सामान्य आप ये किए हैं, ठीक ना, और बीसीए किए हैं तो ये दोनों जो आप किए हैं तो ये माना जाएगा, ये भी किए हैं तो ये माना जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन में आपका जितना प्रतिशत है उसमें 5% घटा के मार्क आपका लिया जाएगा। ठीक,
आगे चलते हैं, ठीक ना। अंकित किया जाएगा वैसे सामान्य स्नातक वैसे सामान्य स्नातक जिसके पश्चात PGDCA किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर BSc कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। ये भी दे दिया कि सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDCA ये वाला आप कोर्स किए हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक कर लिए हो, इसके बाद आप PGDCA उत्तीर्ण हो तो आपको भी माना यही जाएगा। यानी जो ये लेखा सहायक कंप्यूटर सहायक पोस्ट है इसकी लाइसेंस क्वालिफिकेशन यही है BSc कंप्यूटर ऑनर्स। बट आपका जो ग्रेजुएशन में जो प्रतिशत होगा उसमें 10% आपका मार्क घटा दिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए भी हो गया। इसके बाद आगे जो था ग्राम रोजगार सेवक, उसके लिए आप इंटरमीडिएट होना चाहिए आप, या आप मैट्रिक के बाद ITI किए हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो ITI का जो प्राप्तांक है उसको इंटरमीडिएट प्राप्तांक के बराबर मान लिया जाएगा। इंटरमीडिएट है ना, उसके प्राप्तांक प्रतिशत के आपको बराबर मान लिया जाएगा, ठीक। यानी आप ITI भी किए हैं तो 10th के बाद तो आप इस ग्राम रोजगार सेवक के पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, मार्क बेसिस सिलेक्शन है, आप अप्लाई कीजिए। आप अगर एलिजिबल हैं तो जो नोट दिया हो आप एक बार एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके उसको अच्छा से रीड कर लीजिएगा, ठीक। जैसा देख लीजिए इसका मासिक वेतन दिया हुआ है, इसे देखिए आपको यहाँ पे स्केल नहीं मिलेगा क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे सिलेक्शन हुआ है आपका, तो यहाँ आपको ग्रेड नहीं मिलेगा। आपको मासिक मानदेय मिलेगा, जैसे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का 23,140 रुपया, उसी प्रकार तकनीकी सहायक का 19,000 है, लेखा सहायक का 14,300 रुपया है, कंप्यूटर सहायक का 14,300 रुपया है, ग्राम रोजगार सेवक का 11,000 रुपया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस बार देख लीजिए एज, आप देख लीजिए न्यूनतम 1/9/2023 को 18 साल होना चाहिए। और देख लीजिए आरक्षित के लिए सामान्य जो है 35, अगर विकलांग है तो 45, ठीक। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 37 और विकलांग है तो 47। वही महिला कोई भी हो, पिछड़ा हो या अत्यंत पिछड़ा हो, महिला हो तो 38 और विकलांग है तो 48। अनुसूचित जाति या जनजाति महिला पुरुष अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए 40 है और अगर दिव्यांग है तो 50 तक ले सकता है। अगर आर्थिक रूप से कमजोर पर EWS में आ रहा है तो सामान्य 35 हो जाएगा और दिव्यांग के लिए 45 हो जाएगा, 35-45। यानी आरक्षित का जितना था वही है, उसमें कोई छूट नहीं दिया हो गया, ठीक। अब आज देखिए नियुक्ति हेतु शर्त, कुछ शर्त है उसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई स्पेशल बात नहीं है इसमें दिया हुआ। सामान्य निर्देश दिया हुआ है कि क्या क्या लगेगा आपको फॉर्म भरने में वह सब। हाँ, एक देख लीजिए आवेदन कैसे करें, इसमें एक तिथि डाला हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं 2/11/2023 से लेके आपका 22/11/2023 तक आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। कब तक? तो अपराह्न 5 बजे तक आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। इसका साइट इसमें दिया हुआ है, साइट दिया हुआ है, यहाँ आप साइट देख सकते हैं, यहाँ आप साइट देख लीजिए। इस साइट पे आपको आवेदन करना है, ठीक ना। इस साइट पे आपको आवेदन करना है, यहाँ साइट देख लीजिए, इस साइट पे आपको आवेदन करना है। जाके झारखंड.gov.in साइट पे जाके आप आवेदन कर लीजिए। जो आवेदन करने में जो सर्टिफिकेट लगेगा, दस्तावेज, वो यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए बाकी से। उसके साथ शपथ पत्र भी देना पड़ता है, शपथ पत्र डाल के अप्लाई कीजिए। जय हिंद।